नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आई अक्षर के लोग कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है, आने वाला 2023 इनके लाइफ में क्या कुछ लेकर आने वाला है, और अगर किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कतें इनके जीवन में हैं तो उसका निवारण ये कैसे कर सकते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि आई अक्षर के जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, शब्द श्रृंखला में जो अल्फ़ाबेट सीरीज है अंग्रेजी का, उसमें यह 9वां स्थान आता है जी। 9 के अंक के लिए एक बहुत बड़ी धारणा है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र या अंक शास्त्र में कुछ विधा में 2 विधाएं हैं आंचल जी, उसमें तो 9 के अंक को छोड़ ही दिया जाता है, 8वां तक ही अंक लिया जाता है अंक ज्योतिष का, क्योंकि पहले अंक को यानी कि 1 के और 9 के स्वभाव में और जीवन में बहुत समानताएं पाई जाती हैं। तो इसलिए जो 1 का और 9 का अंक है, यह वास्तव में देखें तो बड़ा समान पाया जाता है। उसकी एक वजह है कि 9 के अंक के साथ, हालांकि कुछ बहुत बारीक अंतर दिखता है इसमें, 9 के अंक के लिए या कहिए कि आई शब्द के लिए अगर हम बात करते हैं, आई अक्षर के लिए 2023 के, अभी हम मूलतः उनके स्वभाव के बारे में बता दें तो यह लोग थोड़ा सा अपने स्थान या अपनी चीज़ों की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब अपने आप को यह जुझारू बना लेते हैं और जब तक कोई चीज़ हासिल ना कर लें जो इन्होंने सोचा है, तब तक यह अपने आप को रोकते नहीं है, या यूँ कहिए कि यह टूटने तक अपने आप की, अपनी उम्मीद को यह संजो कर रखते हैं। तो ऐसा स्वभाव इनका होता है और इस तरीके के स्वभाव की वजह से ही कई बार ऐसा देखा गया है आंचल कि आई अक्षर के लोग बहुत लेट होकर भी, बहुत देरी के बाद भी कुछ उपलब्धियां जीवन में हासिल करते हैं, क्योंकि वह अपनी लगन को या उसके प्रयास को वह रोकते नहीं हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हमने ये देखा भी हुआ है। अब बात करेंगे आचार्य जी कि इनका जो 2023 है उसमें इनका स्वास्थ्य कैसे होने वाला है, जो आई अक्षर के लोग हैं। देखिए, आई अक्षर के लिए 2023 वर्ष की अगर गणना करते हैं इसमें आंचल जी, तो 2023 में आई अक्षर वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जो सामान्यतः होने वाली हैं, या कह लें जिसको हम सीजनल या मौसमी बीमारियों का नाम देते हैं, इसके अन्यत्र बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके का संकेत जो है वह ज्योतिष शास्त्र या अंक ज्योतिष और जो अक्षर ज्योतिष है वह पूर्ण रूप से तीनों का समायोजन जो है वह कहता है कि बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, लेकिन अगर इस अक्षर के लोगों के घर में, जैसे कि इस अक्षर के लोग हैं, उनके घर में कोई वृद्धजन हैं, तो उनके माध्यम से, उनके स्वास्थ्य के माध्यम से इनको कुछ मानसिक परेशानी मिल सकती है, मानसिक पीड़ा की शिकार हो सकते हैं। इस तरीके का संकेत देता है 2023 का वर्ष। जी आचार्य जी, अब ये बात करेंगे कि इनका करियर कैसा होने वाला है 2023 में। देखिए आंचल जी, 2023 का जो वर्ष है वह आई अक्षर वालों के लिए, विशेष करके अगर देखें प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में जो लोग हैं उनके लिए यह वर्ष शुभ होने वाला है। विशेष करके जो लोग अध्ययन के क्षेत्र में हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं और जो सतत अभी रिसर्च कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रसिद्धि का वर्ष है। उनको कहीं ना कहीं से सम्मान इत्यादि मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में हैं, अगर आप अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि लेना चाहते हैं, टीचिंग जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे और अब तक विफलता मिल रही थी, तो आई अक्षर वालों के लिए 2023 में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही व्यापारी बंधुओं के लिए यह वर्ष तनाव लेके आ रहा है। इस वर्ष व्यापार के लिए, आई अक्षर वालों के लिए अपनी मूल जरूरतों को पूरा या फिर व्यापार से जुड़े हुए मूल जरूरतों को पूरा करने में भी आपको मानसिक तनाव या लोगों के सहायता की जरूरत पड़े, इस तरीके का यह प्रभाव 2023 वर्ष का आई अक्षर के लिए दिखाता है। तो कह लें कि नौकरी पेशा लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यापारी बंधुओं के लिए थोड़ा सा मानसिक तनाव या आर्थिक तंगी का जो है वह प्रायोजन देता है इस वर्ष में। जी आचार्य जी, हम बात करेंगे कि आई अक्षर के जो लोग होते हैं उनका पारिवारिक जीवन 2023 में कैसा होने वाला है, लव लाइफ उनकी कैसे चलेगी। देखिए, पारिवारिक जीवन में आई अक्षर वालों के लिए गुरु का अंक वैसे देखा जाए तो 9वां जो है वह अगर
शब्द से देखा जाए तो नौवें में गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव लिया जाता है। साथ ही साथ कुछ प्रभाव अगर देखा जाए, ज्योतिष शास्त्र को मूलतः देखा जाए तो इनके अंदर गुरु और सूर्य का भी प्रभाव आता है। तो ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं, इनको मतलब धर्म में, लेकिन विशेष करके अगर आप पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं तो यह लोग परिवार में अपनी सत्ता या अपना प्रभाव जमाने का हमेशा से ही प्रयास करते हैं, या कहिए कि ऐसे लोगों का स्वभाव है कि हर कोई इनको सम्मान दे, इनकी सुने, इस तरीके का स्वभाव इनका होता है, जो कि 2023 में केतु के वर्ष में यह इनको पीड़ा देने का काम करेगा। जब लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे या आपके अनुसार नहीं चलेंगे तो वहां पर आपको उलझन होगी और 2023 में आपको अपने अपनों का विरोध जो है वह देखना पड़ सकता है आंचल जी। तो इस तरीके का प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन इससे हटकर अगर बात करें पति पत्नी के रिश्तों में या फिर आप लव लाइफ के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो पति पत्नी के संबंधों में कुछ न कुछ गलत फहमियों का आना और जिसकी वजह से इनके संबंध प्रभावित होना, इस तरीके का प्रभाव आंचल पूर्ण रूप से इस 2023 के वर्ष में दिखता है। लेकिन अगर आप नए लव लाइफ में हैं या अभी आप वैवाहिक जीवन में नहीं कदम रखे हैं, अभी आप लव जीवन को ही एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आप अपने रिश्तों को बदलना चाह रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर को धोखा इत्यादि में रखकर या कहने की भ्रम में रखकर अभी तक आपने रखा हुआ है और संबंधों में चल रहे थे, तो आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आप अगर कहीं से भी धोखा देना चाहते हैं अपने पार्टनर को तो आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, आपकी उलझनें बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप नए रिलेशनशिप में हैं तो आपको मैं संकेत दूंगा, विशेष करके उन कन्याओं को, उन लड़कियों को जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं संबंधों को लेके, वह थोड़ा सा अपने आप को संयमित करें और बहुत छोटे समय में रिलेशन में अभी आप बहुत बड़े बड़े सपने ना देखें, बहुत लंबा कमिटमेंट किसी को ना दें। धोखा मिलने का 2023 में पूर्ण संभावनाएं दिखती हैं। जी आचार्य जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जो ये परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, आपने कहा कि परेशानी उन्हें उठानी पड़ सकती है, तो इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं? देखिए 2023 में अगर आप चाहते हैं तो विशेष रूप से अगर आपके लिए हम बताएं कि आर्थिक और पारिवारिक दोनों तरीकों से अगर समस्याओं से मुक्ति आपको पानी है तो आपके लिए एक रामबाण उपाय आपके अपने घर से जुड़ा हुआ बहुत ही शुभ रहेगा। आप कुछ मत करिए, साधारण अपने किचन से चावल लीजिए, कच्चे चावल लीजिए और उसको हल्दी में हल्का सा रंग के सुखा लीजिए और ले जाकर कहीं भी एकांत जगह पर, पेड़ के नीचे या अपने ही छत इत्यादि बालकनी पर पक्षियों के लिए आप डाल दीजिए, पक्षियों के चारे के लिए डाल दीजिए और थोड़ा सा जल भी आप अपने छत पर या बालकनी में प्रबंध करिए। यह आपके जीवन में शुभता का योग देगा आंचल जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि आई अक्षर के लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके साथ ही 2023 में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, इसके साथ ही जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसका निवारण वो कैसे कर सकते हैं, उसके उपाय भी आपने बता दिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।